हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक धोबिन थी, बेचारी बूढ़ी थी। सारा गांव के कपड़ा वो धोती थी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, सिर्फ सारा गांव के कपड़ा धोती थी। और सारा गांव के कपड़ा धो के और सुखा के आयरन करके घर घर बांटने जाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन पार्वती और महादेव दोनों घूम रहे थे, तो कहते हैं पार्वती की, देखिए तो ये बुढ़िया कितनी अच्छी है, पूरा कपड़ा धो लेती है और आयरन कर देती है और घर घर पहुंचा देती है। महादेव जी, मेरा सरिया यदि एक ठो करवा देते, धोबी घर धुलवा के आयरन करवा देते तो अच्छा नहीं होता। आप ऐसा कीजिए ना, मेरा सरिया आयरन करवा दीजिए। महादेव जी कहते हैं आपको सरिया करवाएंगे और अपना हम वस्त्र नहीं करवाएंगे, हम भी करवाएंगे। पार्वती बोले तो ठीक है, इसमें देर क्या महाराज। पार्वती ने एक साड़ी दे दिए और शंकर भगवान के बोले कि जाइए महाराज, मेरा साड़ी आयरन करवा दीजिएगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान एक झोली में ले लिए और बुढ़िया धो रही थी कपड़ा, बुढ़िया के पास चले गए। पार्वती को बोले, हे पार्वती, आप एक बुढ़िया के रूप धर लीजिए, हम बुढ़ा के तब तो उस धोबिन के पास जाएंगे। कहने लगे ठीक है। पार्वती एक बुढ़िया बन गए और शंकर भगवान एक वृद्ध, और वहां पर चले गए उस नदी के अरार पे जहां वो बुढ़िया कपड़ा धोती थी। शंकर भगवान कहने लगे, हर हर महादेव, बम बोले बेटिया, कुछ दान करो, कुछ दान करो, पाप धो लो, कुछ दान करो बेटिया, पाप धो लो, कुछ दान करो, महान करो, कुछ काम करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो धोबिना कहती है, बुढ़ा बाबा आप ये सब बात मुंह में ही रखिए, मेरे सामने शोभा नहीं देता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे हर हर महादेव कहने से मेरा पेट भर जाएगा, हम कपड़ा धो रहे हैं, कपड़ा। शंकर भगवान कहते हैं कुछ कुछ मांगने आए बेटिया, दान करो। वो कहती है धोबिनिया कि यदि आपको एक पैसा देंगे तो मेरा बेटा का एक पैसा एगो के हिस्सा में कम जाएगा, मेरा 5 बेटा है, हम आपको कैसे दे देंगे एक पैसा। नहीं नहीं, मेरे तरफ से चले जाइए। शंकर भगवान कहते हैं कि बेटी सुनो, मैं इतना वृद्ध व्यक्ति हूं, मेरा एक धोती धो दो और मेरा बुढ़िया का एक सड़िया, हमें ही इंतजार करेंगे, तो मुझे धोकर दे देना। बुढ़िया गुस्से में आग बबूला होके अजय कपड़ा जिससे पीटती थी ठाई ठाई डंडा से, वही डंडा उठा के और 2 डंडा महादेव के दे दी, महादेव के दे दी और बोली जल्दी से मेरे दरबार से नदी के अरार से चले जाओ, और नहीं तो तुम्हें ई गति करेंगे, घिसिया मारेंगे। महादेव वहां से जल्दी से भाग गए। गुरु भाई बहना, रास्ते में एक धोबी का पुत्र था, बड़ा प्यारा बच्चा, छोटा सा बच्चा
रहते थे। माता पिता अक्सर बीमार रहते थे। कपड़ा धो रहा था, उसी रास्ते से भोलेनाथ और पार्वती गुजर रहे थे। लड़का बोला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, रे बच्चा तू क्या मुझे जानते हो? लड़का बोला, बाबा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आपको आवाज को हम जानते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव बोले, मैं क्या बताऊं बच्चा, मेरे पास एक धोती एक साड़ी है। यदि धोती साड़ी मेरा कोई धो देता तो उसको हम इनाम देते। बोले कि ऐसा बात? तो हाँ। कहने लगे, ऐसा बात है बाबा, तो हम आपका धोती और साड़ी धो देंगे। गुरु भाई बनाओ, धोबी का लड़का भगवान भोलेनाथ से झोला ले लिया और धो दिया। धो के सुखा के तह लगा के आयरन करके दे दिया और बोला, बाबा आप ले जाइए। भगवान बोले, बेटा इसका कितना पैसा हुआ? बच्चा बोला, बाबा आप चल रहे हैं जो पैर थरथरा रहा है, आपका शरीर से मांस ढूल रहा है, आपसे पैसा नहीं ले सकते, हम तो प्रतिदिन कमाते हैं, आज भी हम कमा ही रहे हैं। कहने लगे, भोलेनाथ बच्चा तुम पैसा नहीं लोगे तो पेट कैसे भरेगा? हम रोज धुलाने आएंगे कपड़ा। बच्चा बोला, बाबा प्रतिदिन हम आपका कपड़ा धो देंगे, लेकिन मुझे आपसे कोई दान नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, जब बच्चा ने सफेद इनकार कर गया तो भोलेनाथ कहने लगे, ऐसा करो तो कुछ वर मांगो, वो वरदान हम पूरा कर देंगे। बच्चा बोला, क्या वरदान मांगे? आंखों में आंसू भर के, आप तो खुद के एक वृद्ध हैं, आपका तो शरीर असमर्थ था जो मेरे घर कपड़ा धुलाने आए, आप अपना कपड़ा खुद नहीं धो सकते हैं, आप मुझे क्या दान देंगे? भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र मांग कर देखो, जो हम तुम्हें देंगे वो संसार में कोई नहीं दे सकता। लड़का बोला, देना ही है तो मेरे माता पिता को ठीक कर दीजिए और मैं पढ़ लिख के एक विद्वान बनूं, अच्छे खासा कोई काम करूं। भोलेनाथ बोले, एन मस्तु। भोलेनाथ इतना बोलकर अंतर ध्यान हो गए। गुरु भाई बहना, जो ये लड़का था, लड़का शाम के समय में घर गया, प्रतिदिन से 4 गुना पैसा ज्यादा इसे मिला। लोग कपड़ा धुलाने आए और कपड़ा धोकर धुलाई बहुत पैसा दिए, बहुत सारे ग्राहक आए। ये सोचता प्रतिदिन तो मेरा उधार भी रहता था, लेकिन आज तो 1 पैसा भी नहीं उधार है, पैसा तो बहुत ज्यादा मेरे पास हो गया है। चलो घर में माँ के देंगे, माँ मेरा खुश हो जाएगी। लेकिन घर जाएंगे तो खाना बनाना है, माँ को खिलाना है, पिताजी को खिलाना है। गुरु भाई बहना, जब ये लड़का घर गया तो इसको माता भोजन बनाकर अपने पुत्र को राह देख रही थी और मन ही मन याद कर रही थी कि मेरा पुत्र कितना कष्ट झेलता है। भगवान, मेरा पुत्र बिल्कुल अपने हाथों से खाना बनाता, मुझे भी खिलाता और कपड़ा भी धोने चला जाता है। हे भगवान, मेरा तो इतना कष्ट दिए, लेकिन मेरे बच्चे को कष्ट मत दीजिएगा। गुरु भाई बहन, बुढ़िया माता इस बच्चे के साथ जा रहे थे कि इस बात को सुन लिए। शंकर भगवान तो अंदर ध्यान हो गए थे, बुढ़िया माता सुन लिए, मन ही मन मुस्कुरा गए। बालक के घर चला गया, घर जाकर बोला, माँ मैं आज बहुत सारा पैसा लेकर आया हूँ, आता हूँ राशन पानी लेकर। इसकी माँ बोली, बेटा इसका कोई जरूरत नहीं, राशन जो बचा हुआ था हमने भोजन बना दिया है, लेकिन राशन और पड़ा हुआ है। गुरु भाई बहना, जब ये लड़का ऐसा सुना तो देखा कि बहुत सुंदर माँ भोजन बनाई है, जी भर के भोजन खाया और रात में सोया तो सपने में देख रहा है कि बेटा जिसका तूने कपड़ा दिया था धोकर,
और साथ अपना घर ले गया। वो कोई और नहीं माँ जगदम्बा में पार्वती थी। आज जो वृद्ध व्यक्ति हो शंकर भगवान भोलेनाथ, तेरा माँ आज से बिल्कुल सही रहेगी, कोई दुख दर्द नहीं होगा। मैंने तुम्हारे माँ से इतना लंबा परीक्षा लिया, लेकिन परीक्षा में तूने सफल हो गया, तुम्हारी माँ भी सफल हो गई और तू भी सफल हो गया। हे पुत्र, तू खुश रहना, कभी दुखी मत रहना। तेरा जो आयु हो गया बहुत लंबा हो गया। तू आज से धोबी का काम नहीं करेगा, आज से कोई एक दौरी दुकान खोल दो और उसमें अपना जीवन बिताओ। गुरु भाई बहना, ये जो कुम्हार धोबी का लड़का था वो बिजनेस के सिलसिले में लग गया और अपने माँ से बताया। उसके माँ जो बिल्कुल ठीक हो गई, कंचन हो गई, उसके पिता भी ठीक हो गए। वो बालक जो था, बालक का छुटकारा मिल गया। परिवार उसके साथ सामने बिल्कुल खड़ी हो गए। भगवान के तीनों कामना करने लगे, विनती करने लगे। पूजा पाठ तो प्रतिदिन करते थे, तो पूजा पाठ करते ही रह गए। उस दिन से वो भगवान जी का वहां उस गांव में मान सम्मान बढ़ गया और सारा लोग पूरा पूजा पाठ करने लगे, भगवान भोलेनाथ का ध्यान देने लगे, 3 सूत्र के पालन करने लगे। जब 3 सूत्र के पालन करने लगे तो पूरा गांव खुशहाली जीवन बीतने लगा और सारा लोग खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते वैसा पाते हैं। ये जो बुढ़िया थी गुरु भाई बहना, यहाँ का कहानी तो रह ही गया था। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया तो मार पीट के भोलेनाथ के भगा दी, भोलेनाथ के भगा दी। बुढ़िया जो घर गई, उस दिन 1 रुपया भी बोहनी नहीं हुआ। बुढ़िया घर गई तो उसका 5 बेटा था। 5 बेटा ने आस लगाए बैठा हुआ था कि मेरा माँ पैसे लेकर आ गई, लेकिन गुरु भाई बहना बुढ़िया 1 रुपया भी नहीं लेकर गई। 5 बेटे ने एक एक डंडा दिए, बुढ़िया का टांग टूट गया, बुढ़िया का कमर टूट गया। अब बुढ़िया खटिया पर रह के घोलटने लगी और बुढ़िया अपने बहू को राह देखती थी कि बहू 1 रोटी देगी तो खाएंगे और नहीं तो भूखे रह जाएंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया सालों से ज्यादा खटिया पर रही। खटिया पर उनका लैट्रिन पेशाब सब कुछ हुआ, नहाने का ठिकान न, पहनने का ठिकान न, खींचने का, रखाने का। वो दुखी जीवन बिता रही थी। तो गुरु भाई बहना, थोड़ा सा भी अगर जो अलग करती, भगवान का ध्यान न करती, तो उसका पाप धुल के और पुण्य में बदल जाता और नरक को मिटाकर स्वर्ग में बदल जाता। लेकिन बुढ़िया ने वैसा कुछ नहीं किया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।